नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश कुमार आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल तैयारी जीत की बाई आर.के. सर में स्वागत करता हूं। और दोस्तों आज 21 जनवरी 2021 के रेलवे एनटीपीसी के जो फर्स्ट शिफ्ट का एग्ज़ाम है वो ख़त्म हो चुका है। और दोस्तों मैक्सिमम क्वेश्चन यहां पे हमें मिल चुके हैं, तो आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। और आपने एग्ज़ाम दे रखा है तो आप हमें कमेंट करके या फिर व्हाट्सअप करके क्वेश्चन बता सकते हैं। हमारा व्हाट्सअप नंबर है 818194 दोस्तों, ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है 8194 ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। आपको जो भी प्रश्न है वह कमेंट करके या फिर इसी व्हाट्सएप पे बता सकते हैं, या फिर कॉल करके भी हमें क्वेश्चन बता सकते हैं। और दोस्तों वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। और चैनल पे पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन के ऑल ऑप्शन पे ज़रूर दबा लें, ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल पाए। चलिए पहला प्रश्न देखते हैं, राष्ट्रीय प्रदूषण दिवस कब मनाया जाता है? जी हाँ दोस्तों, राष्ट्रीय प्रदूषण दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों ये 2 दिसंबर को मनाया जाता है। और दोस्तों हो सकता है कि सेकेंड शिफ्ट में आपसे पूछ ले कि ये जो राष्ट्रीय प्रदूषण दिवस है किसकी मतलब किस लिए मनाया जाता है। तो दोस्तों यह दिवस जो कि भोपाल गैस त्रासदी में जीवन खोने वाले लोगों की स्मृति में मनाया जाता है। जी हाँ दोस्तों, यह दिवस भोपाल गैस त्रासदी में जीवन खोने वाले लोगों की स्मृति की याद में मनाया जाता है। ठीक है, चलिए एक प्रश्न आया था कि संयुक्त राष्ट्र के पहले महासचिव कौन थे? जी हाँ दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र के पहले महासचिव कौन थे? तो एंटोनियो गुटेरेस आपका राइट आंसर हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, एंटोनियो गुटेरेस ये वर्तमान में भी हैं। ठीक है, चलिए एक प्रश्न आया था कि निम्न में से कौन आरबीआई के गवर्नर नहीं है? जी हाँ दोस्तों, निम्न में से कौन आरबीआई के गवर्नर नहीं है? तो दोस्तों ये आपके ऑप्शन के ऊपर डिपेंड करता है। बच्चे ने एक डॉक्टर मनमोहन सिंह का जो कि उन्होंने बताया था कि ये ऑप्शन में दिया था। तो दोस्तों डॉक्टर मनमोहन सिंह भी जो भारत के पूर्व प्रधानमंत्री हैं वो एक बार रह चुके हैं। ठीक है, वो भी गवर्नर रह चुके हैं। ठीक है, इसलिए आप लोग ऑप्शन कमेंट करके ज़रूर बताइए। एक प्रश्न आया था कि रविंद्रनाथ टैगोर को किस बुक के लिए नोबेल प्राइज़ मिला था? जी दोस्तों, रविंद्रनाथ टैगोर को किस बुक के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था? तो दोस्तों 1913 में इनको ये पुरस्कार मिला था साहित्य के क्षेत्र में गीतांजलि के लिए। जी हाँ दोस्तों, गीतांजलि के लिए दिया गया था। तो आपके ऑप्शन में गीतांजलि दिया होगा, वही इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक प्रश्न आया था दोस्तों कि पहली पंचवर्षीय योजना कब शुरू हुई थी? दोस्तों पहली पंचवर्षीय योजना कब शुरू हुई थी? अगर कब शुरू हुई पूछा होगा तो 1951 आपका राइट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों ये 1951 से 1956 तक चली थी। ठीक है, चलिए एक प्रश्न आया था दोस्तों कि निम्न में से किस राज्य की सीमा नेपाल से नहीं लगती है? आपके ऑप्शन में दिया था झारखंड। ये झारखंड की जो सीमा है ये नेपाल से नहीं लगती है। और नेपाल से लगने वाले जो राज्य हैं उनके नाम इस प्रकार हैं: उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, सिक्किम, पश्चिम बंगाल और बिहार। ये सभी जो 5 राज्य हैं जो कि नेपाल के साथ अपनी सीमा साझा करते हैं। एक प्रश्न आया था दोस्तों कि मैसूर में किसका निवास स्थान था? दोस्तों ये एग्जैक्टली क्वेश्चन नहीं मिला था, फिर भी मैं बता देता हूं कि मैसूर में जो युद्ध करके जीता था ये हैदर अली ने जीता था। और दोस्तों ये पहले 2 भाइयों के लिए जाना जाता था जिनके नाम देवराज और नंदराज थे। तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि अगर आपके ऑप्शन में 2 भाइयों का नाम देवराज और नंदराज का दिया होगा तो वो आपका राइट आंसर हो जाएगा, या फिर हैदर अली का नाम दिया होगा तो हैदर अली आपका राइट आंसर हो जाएगा। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। एक प्रश्न आया था दोस्तों कि कोलकाता का रेप्लिका, दोस्तों कोलकाता का रेप्लिका ऑफ ताजमहल कहाँ पे है या फिर किस जगह पे है? या दोस्तों हो सकता है कि जो आगरा का ताजमहल है तो ये रेप्लिका ताजमहल कहाँ पे है, इस तरीके से क्वेश्चन पूछ सकता है। तो दोस्तों ये जतरागाछी देशबंधु नगर में स्थित है, पश्चिम बंगाल में। ठीक है, अगर ये पश्चिम बंगाल आपका राइट आंसर दिया होगा, अगर
एक क्वेश्चन ये कहाँ पे, तो ये इको पार्क में भी है। तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि अगर इको पार्क दिया होगा तो ये राइट आंसर हो जाएगा। फिर जतरागाछी देश बंधु नगर दिया होगा तो ये भी राइट आंसर हो सकता है। और दोस्तों अगर कोलकाता आपका राइट आंसर दिया होगा तो वो भी कोलकाता को भी आप लगा सकते हैं। एक प्रश्न आया था कि विश्व की दूसरी सबसे ऊंची पर्वत जो है, दोस्तों सबसे ऊंची पर्वत कौन है? ठीक है, सबसे ऊंची पर्वत पूछा था, विश्व की दूसरी सबसे ऊंची पर्वत कौन है? तो ये K2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। K2 पर्वत जो कि विश्व की दूसरी सबसे ऊंची पर्वत है। एक प्रश्न आया था दोस्तों कि राष्ट्रीय भाषा का संबंध किस अनुच्छेद से है? तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 343। ठीक है, चलिए एक प्रश्न आया था दोस्तों, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं हैं? दोस्तों भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं हैं? तो यहाँ पे टोटल भाषाएं 22 हैं। ठीक है, चलिए आप लोग वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। एक प्रश्न आया था दोस्तों कि निम्न में से कौन बेटिंग सिस्टम नहीं है? दोस्तों ये कंप्यूटर का क्वेश्चन है, आप लोग कमेंट करके ऑप्शन बताइए, ऑप्शन के अकॉर्डिंग ही इसका राइट आंसर बताया जा सकता है। ठीक है, निम्न में से कौन बेटिंग सिस्टम नहीं है, तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। एक प्रश्न आया था कि ग्रे क्रांति का संबंध किससे है? दोस्तों ग्रे क्रांति का संबंध किससे है? तो दोस्तों ये उर्वरक उत्पादन से इसका संबंध है। किससे है? उर्वरक उत्पादन से। एक प्रश्न आया था दोस्तों कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है? तो दोस्तों मानव शरीर की जो सबसे बड़ी ग्रंथि होती है यकृत होता है, जिसको लीवर भी कहा जाता है। एक प्रश्न आया है नाइट्रोजन युक्त पदार्थ को कौन अलग करता है? दोस्तों ये क्वेश्चन थोड़ा सा अजीब सा लग रहा है दोस्तों, और दोस्तों पहली बार एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने इसको जो नाइट्रोजन को ऑक्सीजन से अलग किया था और इसका नाम रखा था एजोट। तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपके ऑप्शन में दिया था या नहीं दिया था, या फिर आपके ऑप्शन में क्या दिया था, वो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। एक प्रश्न आया था कि 1955 में भारतीय स्टेट बैंक का नाम रखा गया था, इससे पहले इसका बैंक का नाम क्या था, या फिर इस भारतीय स्टेट बैंक का पुराना नाम क्या था, ये भी पूछ सकता है। तो दोस्तों इसका पुराना नाम था इंपीरियल बैंक। ठीक है, जिसको 30 अप्रैल 1955 में इसका नाम बदल दिया गया, जिसको भारतीय स्टेट बैंक या फिर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कहा जाता है। एक प्रश्न आया है तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ था? दोस्तों तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ था? तो दोस्तों ये 1789 से 1792 के दौरान हुआ था। 1789 से 1792 के दौरान हुआ था तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध। एक प्रश्न आया था दोस्तों कि कैलाश मानसरोवर भवन कहाँ पर स्थित है? तो दोस्तों ये उत्तर प्रदेश में स्थित है। अगर किस ज़िले का नाम पूछा होगा तो गाज़ियाबाद में स्थित है। और दोस्तों गाज़ियाबाद जो है उत्तर प्रदेश का सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला ज़िला है। ठीक है, एक प्रश्न आया था कि भारत के किस राज्य में सबसे ज़्यादा बम्बू का उत्पादन किया जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा असम में। एक प्रश्न आया था दोस्तों कि हॉकी वर्ल्ड कप 2022 कहाँ पर आयोजित होगा? जी दोस्तों हॉकी वर्ल्ड कप 2022 कहाँ पर आयोजित होगा? तो दोस्तों ये भारत में आयोजित किया जाएगा 2022 का हॉकी वर्ल्ड कप। कहाँ पे? तो ये उड़ीसा में आयोजित किया जाएगा। और किन शहरों में होगा? तो ये भुवनेश्वर और कटक में होगा। ठीक है, भुवनेश्वर और कटक में होगा। तो आपसे अगर देश का नाम पूछा होगा तो भारत आपका राइट आंसर हो जाएगा, राज्य का नाम पूछा होगा तो उड़ीसा, और शहरों का नाम भी पूछ सकता है तो भुवनेश्वर और कटक में। चलिए ये एक प्रश्न आया था कि राजस्थान में ग्राम पंचायत की शुरुआत किस जिले में हुई थी? जी दोस्तों राजस्थान में ग्राम पंचायत की शुरुआत किस जिले में हुई थी? तो दोस्तों ये 2 अक्टूबर 1952, जहाँ पे दोस्तों थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, 2 अक्टूबर 1952 में हुआ था इसकी शुरुआत नागौर जिले में। ठीक है, कहाँ पे हुआ था? नागौर जिले में हुआ था। एक प्रश्न आता है कि किस राज्य ने 2000 मिनी क्लिनिक खोलने की घोषणा की है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा तमिलनाडु। ठीक है, तमिलनाडु आपका राइट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों एक प्रश्न आया था इसरो से, जो कि पूरा प्रश्न नहीं आया है, आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइए कि प्रश्न कैसा आया था। और दोस्तों वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करिएगा। चलिए चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।